Hi everyone, today we will study about one of the youngest poet who is John Keats. So now let's move on. First of all, we will study about biography of John Keats. So now let's move on our topic. Childhood. On April 15, 1804, Keats' father died after falling off his horse. 15 अप्रैल को 1804 में कीट्स के पिता की मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई? तो वो अपने घोड़े से गिर गए थे। कीट्स मदर देन वुड लेटर डाई इन 1809 ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद से कीट्स की मदर भी मर गई क्योंकि उनको 1809 में ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और उस वजह से उनकी डेथ हो गई। लेफ्ट एज द ओल्डेस्ट पर्सन इन हिज हाउस, कीट्स बिकेम द लीडर ऑफ द होम। ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जॉन कीट्स जो थे वो उनके चार सिबलिंग्स थे और उनमें से सबसे ये बड़े थे। तो फादर मदर की जब डेथ हो गई तो वो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन अपने फैमिली के हुए और इस तरह अपने होम के वो लीडर बन गए। आफ्टर दिज इवेंट्स ही लुक्ड टू हिज हेडमास्टर एज अ फादर फिगर व्हेनेवर ही नीडेड गाइडेंस। उसके बाद से जैसे इनके फादर मदर की मृत्यु हुई तो वो अपने हेडमास्टर के आश्रम में रहने लगे, यानी एकदम वो पेरेंट्स की तरह गाइड करते थे। किसी भी चीज़ में उन्हें वो पेरेंट्स की तरह गाइड करते थे। अर्ली लाइफ. इफ़ यू टॉक अबाउट हिज अर्ली लाइफ, बॉर्न अक्टूबर 31, 1795 इन सेंट्रल लंदन। उनकी जो बर्न हुई थी वो 13 अक्टूबर को 1795 में सेंट्रल लंदन में हुई थी। स्वान एंड हुप इन उस जगह का नाम था। इन का मतलब सराय, रहने वाला जगह। उस जगह का नाम था स्वान एंड हुप इन। इल्डेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले बताया था कि वो 4 बच्चे थे अपने माँ बाप के। 3 बॉयज़ एंड 1 सिस्टर, 3 भाई थे और 1 बहन थी और सिस्टर का नाम था फैनी। फादर डाइज व्हेन किड्स इज 8 years old। फादर उनके मर गए कब? जब किड्स 8 साल के थे, यानी 8 वर्ष के थे। मदर डाइज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस व्हेन ही इज़ 14। और मदर की मृत्यु कब हुई? जब वो 14 साल के थे। किड्स बिकेम अ की फिगर इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ द ब्रिटिश रोमांटिक मूवमेंट अलॉन्ग विद लॉर्ड बायरन एंड पर्सी बी शेली। उस समय जो था अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा आतंक छाया हुआ था, तो वो सेकेंड जनरेशन ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक मूवमेंट के बने। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एजुकेशन एंड अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब मैं बता दूं कि शागिर्दगी होती है, यानी उनका पढ़ाई कैसे हुई और वो शागिर्द में कैसे रोल प्ले किए, शागिर्द के एक रूप में। 1803 पेरेंट्स सेंट हिम टू बोर्ड एट जॉन क्लार्क स्कूल इन इनफील्ड। 1803 में उनके पेरेंट्स ने एक बोर्ड स्कूल में भेजा जिसका नाम था क्लार्क्स स्कूल, जॉन क्लार्क स्कूल, और वो कहाँ था? इनफील्ड में था। क्लोज टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स, वो कहाँ था? उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर के करीब था। हाउस, ग्रैंड पेरेंट्स हाउस के घर के करीब था। फाइनेंशियल कंसर्न, और फाइनेंशियल स्थिति मतलब उनकी अच्छी नहीं थी, इस वजह से वहाँ पे भेजा गया। क्लार्क्स स्कूल वाज ए स्मॉल क्लास स्कूल, जो था वो छोटा था बट प्रोग्रेसिव, लेकिन उसमें अच्छी पढ़ाई होती थी। बी फ्रेंडेड हेडमास्टर सन चार्ल्स काउडेन क्लार्क। हेडमास्टर का जो सन था उनका नाम था चार्ल्स काउडेन क्लार्क, हु वुड लेटर इंट्रोड्यूस किड्स टू रेनेसां लिटरेचर एंड सर्व एज अ मेंटर। उसके बाद से हेडमास्टर का बेटा चार्ल्स काउडेन ने किसको? जॉन कीट्स को किड्स रेनेसां लिटरेचर से अवगत कराया, यानी उसके बारे में बताया कि आखिर है क्या, और एक मेंटर की तरह उन्होंने गाइड किया। किसको? जॉन कीट्स को। वोलेटाइल, ऑलवेज इन एक्सट्रीम पर्सनालिटी, वो हमेशा एकदम पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी तरह से रहा करते थे। एट एज 13 किड्स बिगेन फोकसिंग हिज एनर्जी टुवर्ड रीडिंग एंड स्टडिंग। जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने
फोकस करना शुरू किया और अपनी पूरी एनर्जी लगा दी रीडिंग करने में और स्टडी करने में। एट 14 आफ्टर हिज मदर डाइज, जब वो 14 साल के थे उनकी मदर जब मर गई, किड्स लिव कार्लेस स्कूल क्लार्क स्कूल टू अप्रेंटिस विद थॉमस हैमंड अ सर्जन एंड एपोथेकेरी until 1813। जब उनकी माँ 14 साल की उम्र में मर गई तो उन्होंने क्लार्क स्कूल छोड़ दिया और एक शागिर्द के रूप में थॉमस हैमंड, एक फिगर है, वो एक सर्जन थे, उनके पास ज्वाइन कर ली एंड एपोथेकेरी का काम करने लगे। उसका मतलब होता है दवा बेचने वाला। वो एक सर्जन के पास रहने लगे। रजिस्टर्स है जब मेडिकल स्टूडेंट एट गाइज हॉस्पिटल इन अक्टूबर 1815 शोज डिस्टिंक्ट टैलेंट। मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद वो काम करते थे किस में, गाइज हॉस्पिटल में। 1815 में उन्हें पता चला कि उनके अंदर एक डिस्टिंक्ट टैलेंट है, यानी भिन्न तरह का टैलेंट है। 1816 रिसीव एपोथेकेरीज लाइसेंस, उन्हें दवा बेचने की लाइसेंस मिल गई। बट बाय द एंड ऑफ द ईयर अनाउंस हिज इंटेंशन टू बिकम अ पोएट। लेकिन एंड ऑफ द ईयर लास्ट के वर्ष के लास्ट में उन्होंने अनाउंस किया कि उनका इरादा, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, उनका इरादा एक पोएट बनने का है, न कि एक सर्जन, नॉट अ सर्जन। सफर्ड पीरियड्स ऑफ डिप्रेशंस, उनके कुछ ऐसे भी पीरियड्स रहे जिसमें वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे। फर्स्ट पोएम उनका है एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर की नकल, वाज रिटन इन 1814। 1814 में उन्होंने लिखा व्हेन किड्स वाज 19 एंड स्टडिंग मेडिसिन, अभी वो मेडिसिन की पढ़ाई कर ही रहे थे जब वो 19 साल के थे और उन्होंने उस उम्र में 19 ईयर की उम्र में मेडिसिन में काम करते हुए एक पोएम लिखी जिसका नाम था एन इमिटेशन स्पेंसर। अब चलिए थोड़ा सा उनके और राइटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, वो किस तरह लिखते थे और क्या उनका लिखने के बाद क्या लोगों का प्रभाव रहा। While writing for magazines of his time, his poems received constant critical attack। एक क्रिटिकल, जब वो लगे पोएम लिखने तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्लेड नहीं मिला यानी प्रशंसा नहीं मिला, उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स हुई, क्रिटिकल अटैक हुआ उन पे। बट हिज ओड्स वेयर कंसिडर्ड हिज मास्टरपीस, ओड्स का मतलब होता है गीत, लेकिन उनका जो ओड्स था वो मास्टरपीस साबित हुआ। किड्स इज ऑल्सो नोन फॉर हिज पोइट्री ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी, उनको निगेटिव कैपेबिलिटी के लिए भी जाना जाता है। विच एक्सप्रेस इज द बिलीफ दैट ग्रेट पीपल हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट दैट नॉट एवरीथिंग कैन बी रिजॉल्व्ड, और ये साबित करता है उनकी ये निगेटिव कैपेबिलिटी और ये विश्वास दिलाता है कि जो बड़े लोगों की जो गुण हैं, हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट, वो अपनी निगेटिव कैपेबिलिटी एक्सेप्ट करने की सबसे बड़ी गुण होती है। और जो बड़े बुद्धिजीवी होते हैं जो किसी से जल्दी से रिसॉल्व नहीं होता है। जॉन किट्स डायड ऑन February 23, जॉन किट्स की मृत्यु होती है 23 फरवरी 23, 1821 को फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 25, और 25 साल की ही उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब हम इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इंडिमन, ब्राइट स्टार, लिबेली डेम सेंस मेर्सी, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड टू नाइटिंगल, टू ऑटम, ये इनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क हैं। तो ये रहा हमारा आज का। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस पे चाहते हैं मैं उस पे वीडियो बनाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।